हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी। जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने ऑलरेडी क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके पार्ट ए, उसके पार्ट बी और उसके पार्ट सी के प्रीवियस क्वेश्चन में स्टार्ट किए हुए हैं। ए बी कंप्लीट हो गए थे, सी का काफी हद तक हो गया है। आज के लेक्चर के अंदर उसके बाकी के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो बात होगी बेटा अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट विल बी प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 75 ओम एंड इफ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास थ्रू इट फॉर 2 मिनट्स। सो देखिए बेटा, सबसे पहली बात ये है कि हम यहाँ पर पहली बात तो हीट का जब फॉर्मूले की बात करते हैं तो बेटा हीट जो है पहली बात तो एच से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और फॉर्मूला होता है बेटा आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब यहाँ पर जो करंट है वो हमें 2 एम्पियर का दिया हुआ है, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दूंगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो 75 ओम का रेजिस्टेंस दिया है। टाइम की बात करें 2 मिनट्स दिया है, जिसको मुझे 60 में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि वो सेकंड्स में बन सके। तो बस जैसे आप इसको सॉल्व करते हो 36,000 जूल आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा और इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल का आंसर दे पाएंगे। अब हम बात करेंगे बेटा अपने न्यूमेरिकल नंबर 20 की। कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल टोस्टर फॉर 2 आवर्स इफ इट ड्रॉज 8 आवर करंट ऑन 110 वोल्ट ऑफ करंट। कहता है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रुपीज 2.50 पर किलोवाट आवर। ओके, सो देखिए बेटा इस तरह के न्यूमेरिकल का जो सोल्यूशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या दिया वो देखते हैं। टाइम की बात करते हैं। टाइम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट अगर करें तो ये आपका 2 आवर्स आपको दिया हुआ है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपको यहाँ पे ना एक्चुअली में करंट दिया हुआ है और करंट जो है वो हमें यहाँ पर 8 एम्पियर का दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये आई से आपका रिप्रेजेंट होता है और ये हमें एक्चुअली में 8 एम्पियर दिया हुआ है। उसके बाद बेटा वोल्टेज दी हुई है या पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 110 वोल्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब वो कहता है पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालो। देखो बेटा अगर आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करनी है ना तो वो आपका फॉर्मूला तो देखो V इंटू आई इंटू टी ही होता है। इसमें V जो है वो वोल्ट में होना चाहिए, I बेटा करंट जो है वो एम्पियर में होना चाहिए आपका, और जो टाइम है वो आपका सेकंड में होना चाहिए। तो देखो इससे जो आंसर आएगा बेटा वो ऑटोमेटिकली जूल में आंसर आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किलो वॉट आवर में आए तो बस उसी के लिए हम फॉर्मूला V इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाय 1000 करते हैं। बट इसमें ध्यान रखें प्लीज कि V अभी भी वोल्ट है, I अभी भी एम्पियर है, बट जो T है यहाँ पे R में होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रहेगी तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें जो आंसर आएगा वो किलो वॉट आवर की टर्म्स में ही आपको आएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जैसे मैं कह रहा था फॉर्मूला है V इंटू आई इंटू वी। कितना दिया हुआ है बेटा 110 आपको दिया हुआ है। आई की बात करते हैं तो 8 दिया हुआ है। टाइम की बात करें आवर्स में तो 2 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय बेटा अब यहाँ पे 1000 कर दीजिए, है ना। तो जैसे आप बेटा इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर 1.76 किलो वॉट आवर आपको मिल जाएगा। तो बस इस तरीके से बेटा आपने इसको सॉल्व करना है। अब मुझे कॉस्ट फाइंड करना था बेटा, तो 1 किलो वॉट कॉस्ट फॉर 1 किलो वॉट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो तो बेटा हमें यहाँ पर दिया है 2.50, ठीक है, रुपीज 2.50। लेकिन मुझे कॉस्ट फाइंड करनी है फॉर 1.76 किलो वॉट आवर का। तो इसके लिए मैं 1.76 को मल्टीप्लाई करूंगा 2.50 के साथ। आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर बेटा बन जाएगा 4.40 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छी तरह बेटा ये न्यूमेरिकल आ गया होगा। वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कहता है वो कहता है कि इलेक्ट्रिकल हमारे पास अप्लायंस है जिसका रेट हमें दिया हुआ है, रेटिंग की हुई है, दैट इज 1500 वोल्ट 250 वोल्ट है। दिस अप्लायंस इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट मींस कैलकुलेट द करंट ड्रॉन। ये बहुत ही सिंपल है, 3 मार्कर्स के अभी हम न्यूमेरिकल सब कर रहे हैं। सो बेटा करंट जो करंट है आई से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं
और वो क्या होता है बेटा हमारे पास, वो होता है दैट इज V डिवाइडेड बाय P, नहीं P डिवाइडेड बाय V, ये होता है हमारे पास P इज इक्वल V इंटू I होता है ना, तो उससे वहां से आता है। पावर बेटा 1500 मेरे पास दिया ही हुआ है, और वोल्ट जो है वो यहाँ पे आपको 250 वोल्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बस आपने इसको सोल्व करना है, आपका आंसर 6 एम्पियर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने पहला पार्ट कंप्लीट करना है। सेकेंड पार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड है इन 60 आवर्स वो कैलकुलेट करना है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब भी हम कैलकुलेट करते हैं किलो वॉट आवर्स में ही उसको कैलकुलेट किया जाता है, या तो स्पेशली वो ऐसा यूनिट बोल दे तो जूल में कन्वर्ट हम बाद में कर लेंगे। सो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि मेरे को पावर जो दिया गया है यहाँ पर, जिसको P के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये 1500 वॉट दिया हुआ है, जिसको हम 1000 से कर देंगे डिवाइड, ताकि 1.5 किलो वॉट आपका यहाँ पे पहले बन जाए। टाइम की बात करते हैं, टाइम जो T आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया है आपको 60 आवर्स का। तो अगर 60 आवर्स का आपको दिया है तो ऑलरेडी आर के अंदर इसको कन्वर्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है बेटा कि मेरे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करनी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, सो 1.5 इंटू बेटा हम यहाँ पे 60 कर देंगे। सॉल्व करने से आपका जो आंसर है वो 90 किलो वोट आपको आर मिल जाएगा। थर्ड पार्ट के अंदर देखो कॉस्ट ऑफ 1 किलो वॉट आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें दिया हुआ है ₹2.50। मुझे कॉस्ट फाइंड करना है 90 किलो वॉट आर का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो बस 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.50 के साथ, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपका जो आंसर है वो 225 आपको मिल जाएगा। तो बस इसी तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करा था। बहुत सिंपल है। पहले I इज इक्वल P/V किया, पावर जो होता है हमारे पास देखो याद रखना होता है किलो वॉट में करना है तो पावर किलो वॉट में, टाइम आपका आर में होना चाहिए, और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाता है। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके अब ये जो क्वेश्चन है कहते हैं मेक अ टेबल व्हेन द नेम ऑफ द 3 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज्ड इन योर होम, इन वन कॉलम देयर पावर, वोल्टेज, रेटिंग एंड अप्रोक्सीमेट टाइम फॉर व्हिच ईच वन इज यूज्ड इन वन डे इन द अदर कॉलम। यार ये वाले क्वेश्चन अब नहीं आपको आते हैं, तो ये वाले बिल्कुल भी नहीं आपने करने, ठीक है। चलिए अगले वाले पे चलते हैं। अब हमारे पास 4 मार्कर वाले आ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, ये कहता है अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और आपसे बोला जा रहा है कि पहला करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो देखिए करंट फाइंड करने के लिए पहला मुझे पहला पार्ट करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर पहले टोटल या नेट रेजिस्टेंस पता करें। नेट रेजिस्टेंस क्या है वो पता करते हैं, ठीक है। कैसे पता करेंगे, देखिए 4 ओम एंड 6 ओम ये दोनों सीरीज में है, और बेसिकली कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आपका फॉर्मूला होता है। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है बेटा यहाँ पर, और ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल आर। एक्सटर्नल तो 10 है क्योंकि सीरीज में है, इंटरनल 2 है, तो एज ए रिजल्ट आपका 12 ओम आपको आपका क्या मिल जाता है बेटा, टोटल जो है रेजिस्टेंस मिल जाती है। करंट को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बेटा E डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। E बेटा आपको 12 दिया हुआ है, नीचे भी आपका 12 भी आया है, तो आंसर आपका 1 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले पार्ट का आंसर जो है वो है 1 एम्पियर। तो ये आपने करना था। उसका बोलता है कि कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज। देखिए बेटा टर्मिनल वोल्टेज जो इसका सेकंड पार्ट है, टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू स्मॉल आर से कैलकुलेट किया जा सकता है। E आपको 12 दिया हुआ है ऑलरेडी, माइनस बेटा I 1 है, और R की वैल्यू यहाँ पर 2 दी हुई है। तो जब सोल्व करेंगे आंसर आपका 10 वोल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर, दैट इज 10 वोल्ट। फिर कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस। देखिए समझने की बात है कि जो करंट है वो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इसके थ्रू भी 1 एम्पियर फ्लो करेगा, इसके थ्रू भी 1 एम्पियर फ्लो करेगा, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो करता है।
जब आप इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, देखो किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करनी हो तो पहले तो ये देखो कितना अमाउंट ऑफ करंट उस रेजिस्टेंस से पास कर रहा है और उसको उसकी के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 1 एम्पियर इनटू बेटा यहाँ पे 6 ओम कर दूंगा तो आपका आंसर 6 वोल्ट मिलता है और ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर। आपने देखा होगा बेटा बहुत ही सिंपल है और एक एक स्टेप बाय स्टेप करके देखो कैसे फटाफट आपका यहाँ पे आंसर निकल रहा है, राइट। चलिए अब बात कहते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पेंट पर मिनट इन 4 ओम रेजिस्टर। तो सिर्फ 4 ओम रेजिस्टर की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए बेटा अब हम बात करने लगे हैं दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 4 की। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। तो कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट पर मिनट इन 4 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैं ई लिखता हूँ, आप पूरा लिखा करो, ठीक है। तो दैट विल बी हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, कैसे बताता हूँ। करंट इसका देखो इसमें से 1 एम्पियर ही फ्लो कर रहा है ना, तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर। 4 ओम की बात की है तो 4 ओम। टाइम जो है 1 मिनट है और टाइम सेकंड्स में होना चाहिए। तो 1 मिनट को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फाइनली हमारे पास आया था बेटा 60 इंटू 4 करेंगे अपना, और इस केस में 6 को 24 240 जूल मेरा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। तो बस बेटा इसी तरीके से हमें ये वाला जो न्यूमेरिकल था वो सॉल्व करना था। बहुत आसान है। सबसे पहले उसने करंट के लिए बोला, करंट का लिए फॉर्मूला आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मैंने इस्तेमाल किया, फॉर्मूले में वैल्यू डाली और आंसर आ जाता है। टर्मिनल वोल्टेज के लिए बेटा ये वाला फॉर्मूला है ई माइनस आई आर, लगाओ आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट के अंदर उसने बोला कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम का ही कैलकुलेट करना है। तो करंट जो इसमें 1 एम्पियर जा रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 ओम मेरा यहाँ 6 वोल्ट जो है मेरा आंसर आ गया। फिर वो कहता है कि यार 3 ओम इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करनी है पर मिनट के हिसाब से इन 4 ओम रेजिस्टर। तो देखिए करंट जो है 1 एम्पियर जा रहा है, 4 ओम इसका रेजिस्टर हो गया, आई स्क्वायर आर टी लगाया और 240 जूल मेरा आंसर आया। तो इस तरीके से बेटा आप ये वाले जो न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आपको लेके चलता हूँ बेटा अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर वो कहता है कि जो सर्किट आपको दिया गया है, ठीक है, जब उसको स्विच ऑन करेंगे तो एमीटर की जो रीडिंग आती है वो 0.5 एम्पियर हमें मिल जाती है। मतलब ये है कि एमीटर है 0.5 एम्पियर। इसका मतलब पता क्या होता है कि जो करंट अब इस सर्किट में फ्लो कर रहा है वो 0.5 एम्पियर का करंट है आपका। अच्छा, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया कैपिटल आर। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल। बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले देखो हमारे पास जो करंट है उसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो आई जो है वो क्या होता है बेटा, ई डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ही होता है ना आपका। बेटा ई यहाँ पे 6 वोल्ट दिया हुआ है, कैपिटल आर मतलब होता है नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब ये 3 ओम और कैपिटल आर क्या है, दोनों के दोनों आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो 3 प्लस कैपिटल आर ये हो गया आपका एक्सटर्नल टोटल। मैं आर की बात कर रहा हूं बेटा, ये स्मॉल आर इसमें दिया ही नहीं हुआ इसलिए वो 0 हो जाएगा, और ये दोनों सीरीज में थे इसलिए ऐड किया है मैंने। और जो करंट विच इंप्लाइज कर देता हूं, ठीक है। और करंट की वैल्यू जो है जो आई है वो हमें यहाँ पे 0.5 एम्पियर इसने खुद ही दिया हुआ है। ठीक है, तो जो दिया है उसको हमने सॉल्व किया। तो ये देखो यहाँ आ जाएगा बेटा 6 इज इक्वल टू 0.5 इंटू यहाँ आ जाएगा 3 प्लस आर, ये मेरे को मिल जाएगा। बेटर ऑप्शन है इसको ऐसे नीचे लेके जाए, क्योंकि जब आप करते हो तो आपका आ जाएगा 3 प्लस आर इज इक्वल टू 12 और आर बेटा आपके पास 9 ओम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर 2 मिनट में आ जाता है। बात करते हैं अब इसके पार्ट 2 की। सेकेंड पार्ट में कहता है कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू द 3 ओम रेजिस्टर इन 120 सेकेंड। बेटा चार्ज जो होता है वो होता है करंट इनटू टाइम। तो पहले तो ये समझे, करंट आपका 0.5 एम्पियर ही फ्लो कर रहा है, चाहे वो 3 हो चाहे वो 9 हो, क्योंकि दोनों सीरीज में है। सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है। एंड उसने कहा है कि 120 सेकेंड्स, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बस आप इसको मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर 60 कूलम आपको मिल जाता है, और इस तरीके से आप इसको जल्दी से सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, बात अब रह जाती है थर्ड पार्ट की। अब थर्ड पार्ट के अंदर वो कहता है कि कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन द 3 ओम रेजिस्टेंस। जो पावर है बेटा, अब पावर के लिए कई सोचते सर वी स्क्वायर अपॉन आर यूज करें कि आई स्क्वायर आर यूज करें। हमेशा याद रखें अगर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है तो आई स्क्वायर आर यूज करना चाहिए, क्योंकि करंट सेम रहता है थ्रू आउट। और अगर पैरेलल में होते तो मैं वी स्क्वायर अपॉन आर यूज करता, क्योंकि वी मेरा सेम होता है पैरेलल के अंदर। तो यहां पे यूज करेंगे बेटा आई स्क्वायर आर। आई मेरा 0.5 है जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, उसका स्क्वायर किया
और आर, क्योंकि 3 ओम का पूछ रहे हैं तो 3 ओम ही करेंगे, तो जो पूछा जाता है बट हमने वही काम करना है। तो फाइनली बेटा 0.75 वॉट आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप ये वाला भी आपको आ गया होगा। ठीक है, अब आपको लेके चलता हूं मैं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो अब हम बात करेंगे बेटा न्यूमेरिकल नंबर 25 की। कहता है अ बल्ब इज मार्क्ड 100 वॉट 220 वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक हीटर मार्क 2000 वॉट एंड 220 वोल्ट। कहता है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू डिवाइसेस। देखिए बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं बेटा इसका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन समझते हैं। पहली बात अगर आपको याद हो, रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, वोल्टेज सेम। ओके, सो देखिए बेटा सबसे पहली बात हमें क्या क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, हमें वोल्टेज दी हुई है। तो रेजिस्टेंस को फाइंड करना हो तो वी स्क्वायर बाई पी का इस्तेमाल करके हम उसको आसानी से पहली बात तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको बात पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए बेटा वी कितना दिया हुआ है। एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं, इसको ना यहां से मैं इरेज करता हूं। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए देखिए, अगर मैं बल्ब की बात करता हूं तो बल्ब के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 इज इक्वल टू दैट इज V1 स्क्वायर बाई P1। और अगर मैं हीटर की बात करूंगा तो उसके लिए मैं कंसिडर कर लेता हूं R2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई P2। रेशियो बोली गई है तो मतलब R1 अपॉन R2 मैंने करना है। तो जैसे R1 अपॉन R2 करूंगा तो बन जाएगा V1 स्क्वायर बाय P1 डिवाइडेड बाय V2 स्क्वायर बाय P2। ये मैंने अभी नोट अभी आपको पहले भी मैंने इसका एक न्यूमेरिकल करवाया था, सेम ऐसा ही था। सो V1 स्क्वायर बाय P1 मल्टीप्लाई बाय P2 डिवाइड बाय V2 का स्क्वायर। बस अब आपने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो देखिए इफ आई से V1 स्क्वायर, तो V1 यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो V220 है, तो 220 का स्क्वायर P1, और उसका जो P1 है वो है 100 इंटू P2 है दूसरे वाले का दिया हुआ है 2000 और 220 ही है नीचे इसका वोल्टेज, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो आपका आंसर आपको दिख रहा होगा, ये तो पूरा का पूरा ही आपका कट गया, और ये 100 ये देखो इस 2 से कट गया, तो 20:1 आपके पास ये रेशियो आ जाती है। तो इस तरीके से आपने ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट करना था। क्लियर? ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि हाउ डज द पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ डिवाइस हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द टाइप ऑफ लोड टू बी यूज्ड फॉर इट। सिंपल सी बात होती है, अगर तो मेरे पास जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, या अगर मैं बात करूं कि किसी पर्टिकुलर वायर में से अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो कर रहा है तो उसमें हैवी लोड हम लगा सकते हैं। तो क्या किया, पहले स्टेप के अंदर हमने बेटा करंट को फाइंड किया, तो P1 बाई V1 किया तो आंसर 0.45 एम्पियर आया। जब दूसरे हीटर का मैंने कैलकुलेट किया तो 2000 बाई 220 किया तो 9.1 एम्पियर मेरे पास आंसर आ गया। फिर कहता अ वायर हैविंग करंट, एक वायर जिसकी करंट की वैल्यू 9.1 एम्पियर है, ऑब्वियस है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे बेटा हीटर के लिए। तो इस तरह से हम आराम से डिसाइड करते हैं। उसके बाद कहते हैं इन विच ऑफ द टू बल्ब्स अ थिकर कनेक्टिंग वायर और लोड इज रिक्वायर्ड। सिंपल से बात बताता हूं, बल्ब के अंदर सिर्फ 0.45 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है, इसी वजह से बहुत पतली वायर जो कनेक्टिंग वायर जो कॉपर वायर होती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हीटर के लिए आपको 9.1 एम्पियर मतलब हाई रेटिंग वायर मतलब थिक वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो इस तरह से याद रखना कि क्योंकि हमारा जो बल्ब है उसका 0.45 एम्पियर है, इसलिए आप उसमें बोलेंगे क्योंकि ये 0.45 एम्पियर का आपका बल्ब है तो आपका कहते हैं उसको एक पतली सी थिन वायर जो है बेटा इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हो बेटा यहाँ पर किसी भी कहते हैं हीटर की, तो हीटर में ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहता है, इसलिए हमें उसमें थिक वायर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से बेटा आपने इसका आंसर देना था। क्लियर? तो आपका फाइनली ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा न्यूमेरिकल नंबर 26 की। अभी बस 2-3 रह गए हैं, फिर फाइनली हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए आराम से बेटा हम करते जाएंगे तभी खत्म होगा ना। सो कहते हैं अब हम करेंगे इसके सोल्यूशन के बारे में बात। कहता है विद रेफरेंस टू द डायग्राम गिवन बिलो तो कुछ नहीं था, साइड में दिया हुआ था ये। सो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ P एंड Q। अब आप देखो सबसे पहली बात क्या है, आप देख पा रहे हो कि ये 6 वाला और जो 4 वाला ये आपस में पैरेलल में है, ठीक है, बिटवीन P एंड Q बोलो ना, इसलिए हाँ। तो आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, ये डायग्राम को अपने आंसर शीट में बनाना, ठीक है,
और जैसे अपनी आंसर शीट में आप बनाएंगे, इसको आपने R1 नाम दे देना है, इसको आपने R2 नाम दे देना है बनाकर ना, फिर आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो। शुरुआत ऐसे कर सकते हो। फिर कैसे, आप यहां लिखोगे सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, ये क्या है बेटा, पैरेलल के अंदर है, इसी वजह से 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। अब यहां पर आ जाएगा 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम आपका ले लेता हूं मैं 24, ठीक है। तो 6 प्लस 4 10/24 और R इक्विवेलेंट मेरे पास आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 10, जो कि बेटा आपका बन जाएगा यहाँ पर दैट इज 2.4 ओम। तो लीजिए, आपका हमने पहले पार्ट का आंसर सॉल्व कर दिया। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। करंट फाइंड करने को बोला है। जो करंट होता है बेटा, आपको मैंने हमेशा ये वाली बात बताई है। अच्छा, ओके, सो E डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो पहले ना ईएमएफ को थोड़ा सा छान लेते हैं, समझ लेते हैं कि ईएमएफ बेसिकली क्या दिया हुआ है। पहली बात ये कि उसने बोला है कि हमारे पास 2 सेल्स हैं और 2 वोल्ट ईच है, तो टोटल ईएमएफ के लिए दोनों को ऐड कर दूंगा, तो 2 + 2 मतलब हो गया 4, तो इसलिए ऊपर बेटा आपका 4 आएगा वोल्ट, ठीक है। पहले तो ये समझो, ठीक है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे प्लस करके 0 लिख देता हूँ, और एक्सटर्नल 2.4 मैं बेटा ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ, ठीक है। सो बस आप इसको, ये आएगा बेटा 40/24, थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो 1.666 बनता है, जो कि 1.67, 2 डेसिमल प्लेस तक आपने मैक्सिमम आंसर देना होता है, इससे ज्यादा नहीं, तो ये बात ध्यान रखना। तो इस तरह से आप अपना सेकंड पार्ट का आंसर दे पाएंगे। थर्ड पार्ट के अंदर कहता है कि P और Q के बीच में जो इलेक्ट्रिक पावर है ना, P और Q के बीच में, वो मुझे कैलकुलेट करके बताओ। जो पावर होता है ना, देखिए मैं आपको पहले एक बात बताई हुई है हमेशा ऑलवेज, कि जब भी आपने पावर का इस्तेमाल करना है तो या तो I²R का इस्तेमाल करो या तो V²/R का। अगर तो ये 4 और 6 का मुझे पता है नेट इक्विवेलेंट कितना है, तो I²R इक्विवेलेंट में यूज करके आंसर निकाल लूंगा, मतलब 1.67 को का स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल R इक्विवेलेंट जो कि 2.4 था। तो नेट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करो, इसलिए I²R कर सकता हूं मैं। तो जैसे आपने इसको किया, आपका 6.67 वॉट आंसर आ जाएगा, और इस तरीके से बेटा आपका ये न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या किया, कुछ भी नहीं। याद रखें कि अगर मेरे पास R इक्विवेलेंट है और टोटल निकालना तो I²R करके, क्योंकि आई टोटल करंट पास कर रहा है ना इस पूरे P और Q में से, वो मेरा 1.67 था, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 27 की। कहता है इलेक्ट्रिकल पावर इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन P = Q * V by time. So what do the symbol Q and V represent, and express the power in terms of current and resistance, explaining the symbol used therein. तो वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है, ये आपका आंसर है। हमने पहली बात किया कि Q चार्ज होता है बेटा, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एंड T टाइम हमारा होता ही है, ठीक है। एक्सप्रेस द पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस I²R से आप इसको बेटा आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत सिंपल सा है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने आखिरी न्यूमेरिकल की। तो ये है, ये हमारा आखिरी न्यूमेरिकल है, इसके बाद हमारी वीडियो खत्म और सारी बातें खत्म हो जाएंगी करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। तो चलिए बात करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे हम अटैक मारते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेट आपको 220 वोल्ट एंड 60 वोल्ट दिया है, एंड इज वर्किंग एट फुल एफिशिएंसी, स्टेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द बल्ब। तो देखिए बेटा, सबसे पहले पार्ट के लिए मुझे रेजिस्टेंस बोला है, तो V²/P इसका इस्तेमाल करके मैं रेजिस्टेंस को फाइंड करूंगा। V² मतलब 220 × 220 डिवाइडेड बाय 60 किया जाएगा। जब आप सॉल्व करते हैं आपका आंसर 106.7 ओम बेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। व्हेन यू सॉल्व इट, तो ये आपको आपका रेजिस्टेंस मिल जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट के है ना, अनदर आइडेंटिकल बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द फर्स्ट। तो मतलब ऑलरेडी एक बल्ब था ही जो कि इतने रेजिस्टेंस का है, एक और बल्ब सेम रेजिस्टेंस का उसके सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया गया, एंड उन दोनों को 220 के साथ कनेक्ट कर दिया। आप देख ही सकते हो बेटा, आप आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, फिर 220 मेंस में इन दोनों को टोटल वोल्टेज आपको दी हुई है, ठीक है। मतलब ये है कि स्टेट द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन ईच बल्ब, है ना। सो देखिए बेटा, हमें क्या फाइंड करने को बोला है कि
स्टेट द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। जब वर्ड रेट आया था ना, रेट रेट का होता है टाइम से डिवाइड करो एनर्जी को, और एनर्जी डिवाइड बाय टाइम होता है पावर। तो इसलिए मुझे बेसिकली पावर फाइंड करने को बोला है उसने कि भाई अगर एक बल्ब की बात करो तो उसमें से कितना पावर जो है वो आपका फ्लो करेगा, एक बल्ब में कितना पावर आपका फ्लो करेगा। देखिए एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस किसी एक बल्ब का तो मेरे को मिला ही हुआ है ना। अगर मैं यहां पर नेट करंट फाइंड कर लूं कि भाई टोटल कितना करंट इसमें से पास करा, तो आई थिंक मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, पहली बात ये दो बल्ब है ना, टू बल्ब्स आर इन सीरीज, टू बल्ब्स आर इन सीरीज, है ना। तो दो बल्ब अगर आपस में सीरीज में है, देयरफॉर आर टोटल विल बी 806.7 प्लस 806.7 ओम। तो जब हम टोटल करेंगे तो आएगा 1613.4 ओम। तो ये मेरा आ गया बेटा नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, सो वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट की मेरे को दी है। तो करंट क्या होता है बेटा, V बाय आर, V इक्वल आई आर होता है ना, तो V बाय आर से करंट आ जाएगा। सो 1613.4 डिवाइडेड बाय 220। अब नहीं ऐसे इतने टफ कैलकुलेशन वाले आते हैं, अब तो सिंपल से ही आते हैं, बट चलो सॉल्व किया तो 0.136 एम्पियर आपको आपका करंट मिल जाएगा। अब देखिए सिंपल सी बात यह है कि अब इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 0.136 ओम वाला एम्पियर का है। ये इस बल्ब से भी जाएगा, वो इस बल्ब से भी जाएगा। तो अगर वो मुझे पावर कंज्यूम करने की बात कर रहा है, ठीक है ना, क्या कह रहा है कि पावर बताइए, पावर का फॉर्मूला होता है बेटा आई स्क्वायर आर। तो जिस रेजिस्टेंस की बात कर रहा है वो एक बल्ब है, तो एक बल्ब का तो बेटा 806.7 ये ओम है। आई स्क्वायर तो ये आ जाएगा बेटा 0.136 का होल स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो काफी लंबा चौड़ा काम है। तो बस इसको सॉल्व करके आपका आंसर बेटा 14.92 वॉट मिलता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली मैं 15 वॉट ले सकता हूं, ठीक है। तो आप चाहें तो 14.92 में रखना, 14.92 में रखिए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप चाहें तो 15 वॉट इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बात खत्म हो जाती है। ये है मेरा बेटा पहला पार्ट। बी पार्ट में वो कहता कि यार ये जो टोटल पावर बताइए कितनी होगी, तो बेटा तो 15 वोट का जो है वो ये पावर कंज्यूम करेगा, 15 वोट ये करेगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल पावर सो दैट विल बी बेटा 15 प्लस 15। आंसर कितना आ गया बेटा आपका 30 आ गया ना। सो आपका 30 वॉट इसका यहां पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने बी पार्ट करना था। अच्छा फिर कहता है कि व्हाट विल बी द टोटल पावर इफ द बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बस अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं और पैरेलल में दोनों को सेम वोल्टेज मिलती है। तो अगर मैं पहले बल्ब को 220 वोल्ट दूंगा तो वो 60 वॉट यूज करेगा, और दूसरे वाले को 220 वोल्ट दूंगा तो वो भी 60 वॉट ही पावर कंज्यूम करेगा। तो जो टोटल पावर है बेटा, पावर जो होगी, सो दैट विल बी 60 प्लस 60, आंसर विल बी 120 वॉट। तो बस इसी तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। और इसी के साथ अब हमारे जितने भी क्वेश्चन आंसर है करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो डिस्कस हो जाते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाकी के जितने भी जो 3 मार्कर वाले क्वेश्चन थे या 4 मार्कर वाले क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।